जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जप योग के चमत्कार के बारे में बताएंगे। देखिए, शास्त्र के अनुसार ज का अर्थ जन्म का रुक जाना और प का अर्थ पाप का नष्ट हो जाना है। तो किसी शब्द या मंत्र को बार बार उच्चारित करना या मन में ही दोहराना जप योग कहलाता है। भगवान के नामों का जप मनुष्य की बुद्धि को पवित्र और निर्मल करने वाला होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जप योग को अपनी विभूति बताते हुए कहा है, यगा नाम जप यगुस्म, अर्थात यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। एक चीज़ आपको जो समझना है यहाँ पे वो ये है कि जप और जाप, इसमें अंतर है। जाप एक निश्चित उद्देश्य सहित कारण और अवधि के अंतर्गत होता है। यह कर्म कांड की तरह भी हो सकता है, यद्यपि इसे प्रचलित मान्यता समझना चाहिए, न कि निर्धारित व्याख्या। पर कभी कभी ये दोनों समानार्थक कहे जाते हैं और सामान्यतः ऐसा अंतर प्रकट नहीं होता है। जप एक निरंतर प्रक्रिया है। जप योग वस्तुतः आत्मा का ही अनुशीलन है। यह चमत्कारिक योग ईश्वर की अनुभूति को कम से कम समय में पा लेने की साधना है। जब इसके द्वारा इश्क की अनुभूति हो तब अन्य बातों से क्या प्रयोजन है। सांसारिक उपलब्धियां जो है वैसे ही जप योगी के पीछे भागती है। तो इसकी कई अवस्थाएं हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में जप का प्रभाव शून्य नहीं होता। जप की शक्ति से रोगी को जीवन दान मिलता है, दरिद्र को वैभव मिलता है, निराश मनुष्य निर्भय हो जाता है। तो जप में महाशक्ति विद्यमान है, महाशक्ति है। इसे मंत्र योग भी कहते हैं। जप योग को, मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में बांधना। जब मन एक तंत्र में बंध जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। और जप योग सबसे प्राचीनतम योग है और सभी धर्म योग इस योग का अनुसरण करते हैं और यह एक चमत्कारिक योग है। शास्त्रों में भी यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है। यज्ञों में तो यह भी देखना होता है कि यज्ञ कराने वाला काना ना हो, कुष्ठी ना हो, विधुर ना हो, अविवाहित ना हो, वगैरह वगैरह। किंतु जप योग में ऐसी कोई बात नहीं देखी जाती। इसमें तो चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को जप करने का समान अधिकार है। जप भी कई प्रकार के होते हैं। नित्य जप होते हैं, नैमित्तिक जप होते हैं, काम्य जप होते हैं। इसके बारे में बताऊंगा आपको। निषिद्ध जप होते हैं, प्रायश्चित जप होते हैं, अचल जप होते हैं, उसके बाद फिर चल जप होते हैं। तो इसमें बहुत सारे जप होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा और सिलसिलेवार तरीके से बनाऊंगा, और हो सकता है लंबा हो जाएगा तो वापस मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। इसका असर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर ज़बरदस्त पड़ता है। जप योग हर तरह के रोग और शोक को मिटाने की क्षमता रखता है। कुछ लोग इसे 3 अलग प्रकार से बांटते हैं, जिसमें वाचिक होता है, उपांशु होता है और मानस होता है। वाचिक अर्थ मुंह से स्पष्ट उच्चारण के साथ किया जाने वाला जप, उपांशु अर्थ मंद स्वर से मुंह के अंदर ही किया जाने वाला जप, और मानस अर्थात मन ही मन किए जाने वाला जप। तो सब अपने अपने तरीके से बांटते हैं इसको। तो जप में महाशक्ति विद्यमान है। जप आसान है, लेकिन जप योग कठिन है। जप से भी लाभ मिलता है, तो इस सीमित लाभ को अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जप योग की साधना से ही पूर्णता मिलती है। इस बात का ध्यान रहे कि अमुक समय में सुसंगत मंत्र का जप विशेष फलदायी होता है। तार्किक दृष्टि से भले ही यह विश्वास जनित हो, लेकिन समय समय पर मंत्रों का महत्व स्पष्ट है और इस योग में संशय सबसे बड़ी बाधा है। इससे शोक मिटते हैं। कैसे मिटता है? जब व्यक्ति बहुत व्यग्र या चिंतित रहता है तो तरह तरह के नकारात्मक विचारों से घिर जाता है और पहले की अपेक्षा परिस्थितियों को और संकटपूर्ण बना लेता है।
ढेर सारे विचारों से बचने के लिए किसी मंत्र का जप करते रहने से मन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इससे शोक और संताप मिट जाता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत कर देता है, मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। अच्छे विचार, मंत्र और भगवान का बार बार जप करने या ध्यान करते रहने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती है। मानसिक शक्ति के बल पर ही व्यक्ति सफल, स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करता है। तो जप, जैसे नित्य जप होता है, प्रातः काल और संध्या समय गुरु मंत्र का जो नित्य नियमित रूप से जाप किया जाता है वह नित्य जप कहलाता है। यात्रा में या बीमारी की अवस्था में जब स्नान नहीं किया जा सकता तब भी हाथ पैर मुंह धोकर कुछ संख्या में नित्य जप अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार के जप से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इससे नित्य के दोष दूर होते हैं। जैसे जैसे जप की संख्या बढ़ती जाती है, ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होने लगती है। चित्त शुद्ध रहने से जीवन में आनंद बढ़ता है, वाणी शुद्ध होने लगती है, पाप कर्मों से घृणा होने लगती है। फिर है नैमित्तिक जप। किसी निमित्त से जो जप किया जाता है वह नैमित्तिक जप कहलाता है। जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, शिवरात्रि, रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी आदि शुभ दिनों में या ग्रहण के अवसर पर किए जाने वाला जप नैमित्तिक जप होता है। पितृपक्ष या अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भी जप किया जाता है। इससे बहुत लाभ मिलता है। पितरों के लिए किए गए जप से उन्हें सुख और सद्गति प्राप्त होती है। मनुष्य को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। फिर है काम में जप। अर्थार्थी या कामी लोगों द्वारा किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है उसे काम जप कहते हैं। जैसे संकट नाश के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, सुंदर सुशील पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए किया गया जप काम जप की श्रेणी में आता है। काम जप में भी बहुत चीज़ सावधानी से करना पड़ता है। काम जप से पुण्य संग्रह तो होता है परंतु भोग से पुण्य का क्षय भी हो जाता है। इसलिए उत्तम कोटि के साधक जिन्हें भगवत प्राप्ति या मोक्ष की लालसा है वे इस प्रकार का काम जप नहीं करते हैं। फिर है निषिद्ध जप। मंत्र का शुद्ध नहीं होना, अपवित्र या अयोग्य व्यक्ति से मंत्र लेना, देवता कोई हो और मंत्र कोई और हो, अनेक मंत्रों को एक साथ बिना किसी विधि से जपना, मंत्र का अर्थ और विधि जाने बिना जपना, श्रद्धा नहीं होना, किसी भी प्रकार का संयम रखे बिना मंत्र जपना, ये सब निषिद्ध जप के लक्षण है। तो इस प्रकार के जप से लाभ के बदले हानि होती है। फिर है प्रायश्चित जप। मनुष्य के हाथों यदि कोई पाप हो जाए तो उस जाप नाश के लिए जो जप किया जाता है वो प्रायश्चित जप कहलाता है। शास्त्रों में प्रायश्चित जप की विधि जो है वो बताई गई है कि प्रातःकाल पहले गौमूत्र का प्रशासन करें, फिर गंगा जी या जो भी तीर्थ हो उसमें जाकर स्नान करें, लेकिन इतना न बन पड़े तो गंगा जी का मानसिक स्मरण करके भी आप स्नान कर सकते हैं। चंदन लगाकर भगवान और गुरु के दर्शन करें। फिर पूरी एकाग्रता के साथ में आप मंत्र जाप कीजिए। फिर है अचल जप। एक स्थान पर एकाग्रता पूर्वक बैठकर निश्चित समय में निश्चित संख्या में जप करना अचल जप कहलाता है। इसमें मंत्र का निश्चित संख्या में जप होना चाहिए और नित्य ही जप करना चाहिए। जप निश्चित संख्या से कभी कम नहीं करें। जैसे मृत्युंजय जप या शतचंडी आदि का जप करना अचल जप का उदाहरण है। जप के लिए आसन, गोमुखी व माला होना अति आवश्यक है। फिर है चल जप। अभी जो मैंने आपको अचल जप बताया, अब चल जप। आते जाते, उठते बैठते, देते लेते, खाते पीते, सोते जागते सदैव अपने मंत्र का जप करना चल जप कहलाता है। यह जप नाम स्मरण जैसा है। अंतर है कि भगवान के नाम स्मरण के स्थान पर मंत्र का जाप करना। यह जप कोई भी कर सकता है। इसमें कोई नियम, बंधन या प्रतिबंध है ही नहीं। सिंपल है ये। तो इस जप के बहुत सारे लाभ हैं। इस प्रकार का जप करने वाला सदा सुरक्षित रहता है, सुखपूर्वक संसार यात्रा पूरी करके उत्तम गति को प्राप्त करता है। उसका मन सदैव प्रसन्न रहता है। सुख दुख, लाभ हानि आदि का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके सब कर्म यज्ञ बन जाते हैं और वह कर्म बंधन से छूट जाता है। फिर है वाचिक जप। जिस जप का इतने जोर से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ही, वाचिक जप, उपांशु जप और भ्रमर जप। भ्रमर के गुंजारव की तरह गुनगुनाते हुए जो जप होता है उसे भ्रमर जप कहते हैं। और मानस जप मैंने आपको बताया, यह सभी जपों का प्राण है।
इसमें मंत्र का उच्चारण नहीं करना होता है, मन से ही मंत्र की आवृत्ति करनी होती है, मंत्र के अर्थ का चिंतन ही इसमें मुख्य होता है। फिर होता है अखंड जप। यह जप विशेषकर त्यागी साधु महात्माओं के लिए है। शरीर निर्वाह के लिए आहार आदि का समय छोड़कर बाकी समय जप करें, यही उनका काम होता है। इससे महासिद्धि की प्राप्ति होती है। फिर अजपा जप, यह सहज जप है, इसमें माला का कुछ काम नहीं है। अनुभवी महात्मा लोग प्राय इस तरह का जप करते हैं। इस प्रकार सहस्त्रों की संख्या में जप होता रहता है। राम हमारा जप करे हम बैठे आराम, ऐसा है। फिर है प्रदक्षिणा जप। इस जप में हाथ में रुद्राक्ष या तुलसी के माला लेकर वट, गुल्लर या पीपल के वृक्ष की अथवा किसी मंदिर की मंत्र कहते हुए प्रदक्षिणा करनी होती है, आपको घूमना होता है। ईश्वर और इथर से जोड़ता है ये जप। अपने इष्ट या किसी शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जप करने से व्यक्ति इधर माध्यम की सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों से जुड़ जाता है। जप योग व्यक्ति के अवचेतन को जागृत कर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को किसी भी रूप में स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। तो इससे व्यक्ति टेलीपैथिक और परामैनोविज्ञान में पारंगत हो जाता है। तो जप योग के चमत्कार के संबंध में सभी धर्मों के शास्त्रों में ढेर सारे उल्लेख मिलते हैं। वेदों में विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया गया है। इनमें प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों में अत्यंत शक्ति होती है, क्योंकि इन मंत्रों को पढ़ने से जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है उससे शरीर के स्थूल और सूक्ष्म अंग तक कंपित होते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।